हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आमेर किले का इतिहास और आमेर किले से जुड़ी जानकारी बताने वाली हूँ। वो जानकारी आपने शायद ही कभी ना सुनी हो। वैसे आपने कई ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको आमेर किले का इतिहास बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपको पूरी जानकारी पता चल सके। आमेर किले का इतिहास। मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1592 में 11वीं सदी के लिए इस किले के अवशेषों पर इसका निर्माण शुरू करवाया था। राजस्थान के कच्छ पहाड़ी किलों में समूह के हिस्से के रूप में इस किले को 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। यानी कि यह किला, वैसे इस किले का जो इतिहास है राजा मानसिंह से बताया जाता है, लेकिन इस किले का निर्माण किसने किया, इस किले के सबसे पहले राजा कौन थे। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत 11वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने की थी। हालांकि जो निर्माण अभी है उसे पूरा सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम द्वारा पूरा किया गया है। राजा मानसिंह से लेकर सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम तक के शासनकाल में इसे पूरा होने में 100 साल का समय लग गया। यानी कि इनके शासनकाल में इस किले को पूरा होने में 100 साल लगे थे। लेकिन उससे पहले भी यह किला मौजूद था। उस किले का निर्माण किसने करवाया? आमेर का किला उच्च कोटि की शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इस किले के अंदर बने महल अपने आप में बेमिसाल हैं। उन्हीं महलों में से एक है शीश महल, जो कि अपने आलीशान और अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक किले में राजा मानसिंह ने जयसिंह और राजा सवाई सिंह ने बनवाया था। इस किले के कई नाम भी हैं, जैसे अंबर का किला भी इस किले को बुलाया जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार आमेर दुर्ग को चांद राजा आनंद सिंह चांद ने बनवाया था। यानी कि इस किले के सबसे पहले राजा हैं। जैसे कि इस किले का इतिहास है कि इस किले के राजा मानसिंह को बताया जाता है, लेकिन उससे पहले इस किले पर शासनकाल जोधाबाई के पिता राजा भरमल इस पर शासन कर चुके हैं। यानी कि जो राजा मानसिंह थे वो जोधाबाई के भतीजे थे। आखिरकार पहला इतिहास क्या है? आखिर जोधाबाई को अकबर से विवाह क्यों करना पड़ा, इसके पीछे का क्या कारण है? लेकिन उससे पहले मैं आपको इस किले की कुछ ऐसी विशेषताएं बताने वाली हूँ। आमेर का किला पारंपरिक हिंदू और राजपूताना शैली से बना हुआ है, जिसको संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। हालांकि बाबरी परिदृश्य में यह किला मुगल शैली से प्रभावित दिखाई पड़ता है। इस किले में आपको प्राचीन शिकार शैलियाँ और महत्वपूर्ण राजपूत शासकों के चित्र देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि आमेर राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। कछवाहा शासक कोकिल देव मीणाओं को पराजित कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। राजस्थान में पूर्वी भाग में जहाँ नदी नहीं है, वहीं क्षेत्र ढूंढ के नाम से जाना जाता था। वहीं पर 1137 ईस्वी में दुल्हा राय ने कछवाहा वंश की स्थापना की और इस राजवंश का उल्लेख 1612 ईस्वी में आमेर अभिलेख में मिलता है। यानी कि आपको वहां जाने पर आपको ये सब जानकारी आपको वहां पर मिलेंगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर का किला दुनिया भर में मशहूर है। इसे 16वीं सदी में बनाया गया था। यह किला राजधानी स्थापत्य कला और संस्कृति का नमूना है। ऊंची पहाड़ी पर बना आमेर का किला दूर से बेहद विशाल और खूबसूरत दिखाई देता है। जैसा कि इस किले की विशेषता बहुत पुरानी है, इस किले का इतिहास भी बहुत प्राचीन रहा। आमेर अब जयपुर शहरी मसूर का हिस्सा है। यह अपने आमेर या अंबर महल, जिसे आमेर का किला भी कहा जाता है, के लिए जाना जाता है, जो कई अन्य राजपूत किले का हिस्सा है, जिन्हें सामूहिक रूप से 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। आमेर पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक चट्टानी घाटी स्थल पर बना हुआ है। जैसा कि इस किले का ऐतिहासिक किला यानी इस किले की ऐतिहासिक जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। अब आपके दिमाग में ये होगा कि इस किले इतना बड़ा किला, इसके कितने द्वार होंगे। आमेर किले के 4 खंड हैं। प्रत्येक खंड को प्रांगण के नाम से जाना जाता है। सभी अनुभागों में प्रवेश करने के लिए एक द्वार है। इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पोल या सूरज द्वार से होकर जाता है, क्योंकि इसका मुख्य पूर्व की ओर है। जैसा कि इस किले में प्रवेश करने के लिए कई द्वार बने गए हैं, जिस प्रवेश द्वार से आप इस किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला या अंबर का किले के नाम से जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। आमेर में बसने से पहले इस जगह पर मीणा जनजातीय के लोग रहते थे, जिन्हें कछवार राजपूत ने अपने अधीन कर लिया। यानी कि इस जगह का सबसे पहले निर्माण मीणा जनजातीय के लोगों ने किया था। अब मैं आपको इस किले का एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जिसे आप सुनेंगे तो चौंक उठेंगे। अंबर किले की खोज करते समय उस गुप्त सुरंग में गुजरना ना भूलें जो कभी पास के जयगढ़ किले तक जाती है। महिलाओं के लिए यानी से छुपने के लिए इस जगह का निर्माण किया जाता था। सुरंग 2 किमी लंबी है और आपको बेसमेंट तक जाने वाली सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। रास्ते में कुछ मसाले हैं, लेकिन सुरंग के अधिकतर अंधेरा ही है, जिसके कारण वो यहाँ पर छुप सकती थीं। यानी कभी भी युद्ध होता था तो वह इस सुरंग के द्वारा ही बच निकलती थीं। यानी कि आप कभी जैसे कि आमेर किले में जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो सुरंग मिलेंगी जो सीधा जयगढ़ किले तक जाती हैं। यानी उस समय युद्ध हुआ करता था तो महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए उन सुरंग के माध्यम से यानी अन्य किले में वो जा सकती थी। आमेर, जैसे कि आमेर का किला कहाँ पर है? आमेर का किला राजस्थान के आमेर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। वह 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब मैं आपको वो रहस्य बताने वाली हूँ जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगी। यानी कि जोधाबाई ने अकबर से विवाह क्यों किया था, इसके पीछे का क्या कारण है। जैसा कि जोधाबाई, जैसे कि राजपूत और मुगलों के बीच सदैव लड़ाई रहती थी, जिस कारण जोधाबाई भी अकबर से बहुत ही नफरत करती थी। यानी कि हर एक राजपूत मुगलों से बहुत नफरत करते थे। एक समय क्या आया कि अकबर ने जोधाबाई के सभी भाइयों को कैद कर लिया। यानी कि युद्ध के दौरान वो युद्ध को हार गए और उनके भाइयों को बंदी बना लिया गया। फिर उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि अगर आप जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ करेंगे तो आपका महल भी आपको वापस दिया जाएगा और आपके सभी भाई भी। तो जोधाबाई को जब ये बात बताई तो जोधाबाई ने हाँ कर दी शादी के लिए, अपने महल और अपने भाइयों को बचाने के लिए। तो इस तरीके से जोधाबाई का विवाह अकबर के द्वारा हुआ था। यानी कि जोधाबाई ने अपने आप उनसे विवाह का प्रस्ताव नहीं भेजा, बल्कि अकबर द्वारा जोधाबाई के पास प्रस्ताव भेजा गया था। जोधाबाई ने पहली बार तो इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने पिता और अपनी माता का चेहरा देखा तो उन्होंने हाँ कर दी। तो जैसा कि इस तरीके से जोधाबाई और अकबर का विवाह हुआ था, तो इस तरीके से जोधाबाई और अकबर का विवाह हुआ। यानी कि जोधाबाई के भाइयों को कैद करने के पीछे के बाद उन्होंने उसे छुड़वाने के लिए ऐसा प्रस्ताव भेजा, जिस कारण जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। तो दोस्तों, ये है आमेर किले का इतिहास, जिस कारण आमेर के किले पर कई राजाएं, उनके ऐतिहासिक स्थल आज भी इस किले में मौजूद हैं। अगर आप इस किले को देखना चाहें, यह किला बहुत ही खूबसूरत है। इस किले में कई ऐसी वास्तुकलाएं जो आपको काफ़ी प्रभावित करेंगी। इस किले की बनावट ज़्यादातर मुगल महल से पूरी तरीके से मैच खाती है। तो जैसे कि इस किले की कलाकृति, वास्तुकला बहुत ही खूबसूरत है। आज भी यह किला एक तरीके से इतना सुंदर बताया जाता है बहुत। तो दोस्तों, ये है इस किले का इतिहास और इस किले से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।